अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? प्रीवियस लेक्चर्स आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, जो क्यूरीज हैं वो डिस्कस आप कर चुके होंगे मेरे साथ, और इसके साथ साथ आपकी असेसमेंट भी चल रही है, तो वो असेसमेंट भी आपने अच्छे से करनी है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी केमिकल बॉन्ड के हवाले से डिस्कशन अपनी कैरी कर रहे हैं और उसमें हमने फर्स्ट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड जो कि आयनिक बॉन्ड था वो डिस्कस प्रीवियस लेक्चर में कर लिया हुआ है। तो आज हम इस लेक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। कौन से पॉइंट्स हैं जो आज हमें डिस्कस करने, तो ये कि कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन, उसके साथ साथ ये देखना है हमें कि किस टाइप के एलिमेंट्स जो हैं दे नॉर्मली शो द कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और ये भी देखना है कि एग्जाम्पल क्या है, कोई एग्जाम्पल लेंगे, देखेंगे कि किस टाइप का जो कंपाउंड यानी कि जो एलिमेंट है वो किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और उसके थ्रू हमारे पास फाइनल जो है प्रोडक्ट डेवलप होता है, ठीक है। तो ये तमाम पॉइंट्स हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करने हैं जी। तो चलते हैं अपने डेफिनेशन की तरफ। जैसे मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट कि व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। सो पहला हमारा जो क्वेश्चन जिसका हम आंसर देने लगे हैं वो है व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, हमें इस क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर देना है, ठीक है। सो हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। द टाइप ऑफ बॉन्ड, the type of bond in which that is developed, that is developed by the sharing of इलेक्ट्रॉन्स, यानी वो टाइप ऑफ बॉन्ड कि जो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने से बनेगा, इस तरह के बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। द टाइप ऑफ बॉन्ड दैट इज डेवलप्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हम कोवेलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं, ठीक है जी। कोवेलेंट बॉन्ड हम इस तरह से नॉर्मली डिफाइन करते हैं, ठीक हो गया। अब कोवेलेंट बॉन्ड की बात की जा रही है, तो उस हवाले से मैं चाहूंगा कि आप लोगों के साथ एक इंटरेस्टिंग सी एक मजे की जो है कहानी शेयर की थी। जैसे कि हमने एमिली और सारा की कहानी जो थी वो आयनिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने के लिए आपसे शेयर की थी, तो सेम उसी तरह की एक मजे की कहानी जो है आप लोगों से कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप लोगों से शेयर करूंगा जी। सो जैसे मैं आपसे कहा था कि हम एमिली और सारा की बात कर रहे हैं। सो एमिली जो है सारा से मुखातिब है और ये दोनों के दोनों अगर हम देखें तो ये कोल्ड फील कर रही हैं, यानी सर्दी फील कर रही हैं, और ये देख रहे हैं कि इनके साथ एक चादर, एक शॉल मौजूद है, लेकिन चूंकि शॉल एक ही है तो ये करेंगे क्या, ये करेंगे ये कि इमली और सारा जो है ये एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और चूंकि दोनों के दोनों ठंडक यानी कि ठंड जो है वो उनको लग रही है, ठीक है, और एक ही शॉल है, तो ये दोनों एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। और आप देखें यहाँ पर उनके जो व्यूज हैं वो अगर आप गौर से पढ़ें तो लिखा वाह वी बोथ फील सो कोजी एंड कंफर्टेबल आफ्टर शेयरिंग द ब्लैंकेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों ने ब्लैंकेट को शेयर कर लिया। सो यही बात हम यहाँ भी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि देखो हम ये बात पढ़कर आ चुके हैं कि वो टाइप ऑफ बॉन्ड के जो बनता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और बॉन्ड क्यों कोई एटम बनाता है, इसलिए कि वो अपने आप को स्टेबल करे, यानी कि एटम ऑलरेडी अनस्टेबल होता है, वो चूंकि अनस्टेबल होता है तो वो चाहता है कि वो एक दूसरे के साथ जो है शेयरिंग के मॉडल पे चलते हुए इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हुए बॉन्ड बना ले ताकि स्टेबल कर सके। मैं इसकी एग्जांपल भी आप लोगों को दे देता हूं, सारा और एमिली भी यहां पर हैं मौजूद, तो वो भी देख लेंगे एक दफा, ठीक है। हमने ये एग्जांपल पहले भी डिस्कस की हुई है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। वी नो कि हाइड्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है। वी नो कि इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इट नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन मोर के इसका जो है डुप्लेट कंप्लीट हो सके और अपने आप को स्टेबल कर सके, ठीक है। तो क्या करेगा ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है अपने ही तरह के एक और हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर कर लेगा, जिससे कि क्या होगा, यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो वो टाइप ऑफ बॉन्ड के जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू बनेगा, इसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और वही चीज हमें सारा और इमली भी समझा रहे हैं अपनी इस छोटी सी प्यारी सी जो है आप कह लें कहानी के थ्रू।
अच्छा, इसी तरह से अब अगर आप एक और भी चीज देखें वो ये है कि जैसे हमारे पास लेट्स सपोज क्लोरीन एटम है, वी नो के क्लोरीन की बात अगर हम करते हैं तो क्लोरीन जो है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? वी नो के इसका एटॉमिक नंबर 17 है। इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 होते हैं और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्लोरीन एटम भी एक इलेक्ट्रॉन चाहता है कि इसका आखिरी शेल कंप्लीट हो सके, यानी इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन आ सकें, ठीक है। तो होगा क्या कि क्लोरीन एटम्स अपने ही तरह का एक क्लोरीन एटम अपने ही तरह के एक और क्लोरीन एटम के पास जाएगा, क्योंकि इन दोनों के पास आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है एंड दे बोथ नीड 1 इलेक्ट्रॉन के इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। तो ये क्या करते हैं, आखिरी शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक दूसरे के साथ शेयर करवाते हैं, जिससे कि हमारे पास क्या होता है, फाइनली जो है एक मॉलिक्यूल डेवलप होता है जिसको Cl2 कहते हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल डेवलप होता है। और इस तरह से क्लोरीन एटम्स के ऑक्टेट वाली कहानी भी पूरी हो जाती है। सो आपने देखा कि बड़े जो है मजे के साथ जो है ये क्लोरीन एटम एक दूसरे से शेयरिंग के थ्रू बॉन्ड बना रही हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना होगा कि जो बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, इसमें एटम्स जब एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं टू मेक बॉन्ड, तो उस वक्त क्या कहानी चल रही होती है, तो वो हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं, इसको हम जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जी, सो जैसे मैं आपसे कह रहा था कि अब हमें देखना होगा कि जब 2 एटम्स एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं तो उस वक्त जो है उन 2 एटम्स के दरमियान किस टाइप ऑफ फोर्सेस जो है उनकी एक्सचेंजमेंट होती है, किस तरह की फोर्सेस बन रही होती हैं, लग रही होती हैं दूसरे के साथ। ऐसे फॉर एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन की एग्जांपल आप लोगों को प्रोवाइड की कि हाइड्रोजन जो है, ये 2 हाइड्रोजन एटम्स करीब आते हैं तो उनमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल एक हाइड्रोजन एटम ये है जिसमें कि ये सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस है, ठीक है, जहां पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन नहीं होते, ठीक हो गया। और ये वो ऑर्बिटल के जहां पर सिंगल एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा होता है, ठीक है। सेम वे के अंदर यहां पर एक और जो है हाइड्रोजन एटम है जिसका ये सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस है और ये उसका शेल है जहां पर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है जी। अब ये 2 एटम्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं ताकि ये एक दूसरे के साथ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड को डेवलप कर सकें। अब ये करीब आएंगे तो क्या होगा, देयर विल बी 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस, 2 तरह की फोर्सेस जो है वो लगेंगी, ठीक है। अब वो कौन कौन सी फोर्सेस हैं, फोर्सेस कौन कौन सी चीजें आप देखिएगा कि एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से इस एटम का न्यूक्लियस इस एटम के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अप्लाई करेगा। और ये जो 2 हम ब्लू मार्कर के साथ जो फोर्सेस जो शो कर रहे हैं, दैट इज द अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, ये अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से एक एटम का के इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और इसी तरह से एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस पे जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब ये कौन सी फोर्स है, दैट इज द रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स, ठीक है जी। सो 2 तरह की फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं जब भी 2 एटम्स एक दूसरे के करीब आते हैं टू मेक बॉन्ड, टू मेक अ कोवेलेंट बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे विल हैव 2 टाइप ऑफ फोर्सेस, द वन इज अट्रैक्टिव फोर्स एंड द अदर वन इज रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। अब जब ये 2 तरह की फोर्सेस डेवलप हो रही हैं तो कैसे एटम बना लेता है बॉन्ड और कैसे मॉलिक्यूल की डेवलपमेंट हो जाती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, ठीक है, हमें समझना चाहिए, ठीक है। देखो, बॉन्ड कैसे बनता है, जब 2 एटम करीब आते हैं और 2 डिफरेंट टाइप्स की फोर्सेस जो है वो एक दूसरे के ऊपर लगा रहे होते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है कि जब ये करीब आते 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 एक डिस्टेंस पर आ जाते हैं जहां पर रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो कम हो जाती हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हो जाती हैं। इसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ, और ये वो डिस्टेंस है जहां पर ये बॉन्ड बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर आपको दिखाया कि इन 2 एटम्स के दरमियान यहां पर एक डिस्टेंस मैंने जोड़ा हुआ है, ठीक है, डिस्टेंस मैंने यहां पर दिखाया हुआ है, आपको एक लाइन लगाई हुई है और ये 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस मैंने शो किया हुआ है, ठीक है। ये वो डिस्टेंस है जिस पे रहते हुए हम कहते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्सेस एटम के दरमियान ज्यादा होंगी, रिपल्सिव फोर्सेस कम हो जाएंगी, जिससे कि इन 2 एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन गया, ठीक है। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि बॉन्ड कब बनेगा, जब हमारे पास क्या होगा कि अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं दैट विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू द रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। सो इस सूरत में क्या होगा, बॉन्ड विल फॉर्म, बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। किस सूरत में बनेगा कि जब हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो ग्रेटर हो जाएंगी एज कंपेयर टू द
रिपल्सिव फोर्सेस, तो फिर हमारे पास एटम्स के दरमियान बॉन्ड डेवलप होगा। ठीक है जी, ये याद रखना है आपने हमेशा। ठीक है, और ये भी याद रखना है आपने हमेशा कि जब एटम्स करीब आ रहे होते हैं तो एक कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस पर ही ये काम होता है कि अट्रैक्टिव फोर्स ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू द रिपल्सिव फोर्स। अगर ये एटम्स इससे भी करीब आ जाएं, यानी जितना डिस्टेंस मैंने यहां शो किया हुआ है, ये तो जो है एग्जांपल के थ्रू किया हुआ है, यानी इससे भी बियॉन्ड अगर आ जाते हैं एटम्स एक दूसरे के करीब, तो फिर क्या होगा कि अट्रैक्टिव फोर्स के बजाय रिपल्सिव फोर्सेस ग्रेटर होना शुरू हो जाएंगी, तो बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, सो हम ये बात कहते हैं कि जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होता है बिटवीन द एटम्स, तो एटम्स जब करीब आते हैं, सो देयर विल बी टू टाइप ऑफ फोर्सेस दैट विल एक्सर्ट बिटवीन द टू एटम्स, अट्रैक्टिव है और रिपल्सिव है। और अट्रैक्टिव फोर्स जब डोमिनेट कर जाती है ओवर द रिपल्सिव फोर्स, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, और ये बनता है एट द कॉम्प्रोमाइज डिस्टेंस, एट सर्टेन डिस्टेंस। ये दोनों एटम्स एक दूसरे से रहते हुए बॉन्ड क्रिएट करते हैं, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक हो गया, सो यहां तक की कहानी आसान हो चुकी है। अब हमें ये देखना है कि किस तरह के एटम्स जो हैं दे नॉर्मली शो द कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, किस तरह के एटम्स जो हैं वो नॉर्मली कोवेलेंट बॉन्ड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि ग्रुप की बात की जाए, सो ग्रुप नंबर 13 to 17, क्योंकि 18 तो हम डाल नहीं सकते, 18 नोबल गैस है, और नोबल गैस आप जानते हैं कि वो बॉन्ड बनाता नहीं, क्योंकि उनका ऑलरेडी जो है आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल कंप्लीट होता है, ऑक्टेट डुप्लेट वो कैरी कर रहे होते हैं। ठीक है, सो 13 to 17 ग्रुप जो एलिमेंट्स हैं दे नॉर्मली फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये होते कौन से एलिमेंट्स हैं? ये मोस्टली वो एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर होती है, और इसके साथ साथ नॉर्मली हम देखते हैं कि मोस्टली जो एलिमेंट्स इनके अंदर आते हैं वो नॉन मेटल्स आते हैं। ठीक है, वो कौन से होते हैं? नॉन मेटल्स आते हैं। ठीक है, और वो एटम्स के जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, यानी कि सेम टाइप ऑफ एटम्स, या वो एटम्स के जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत कम हो, स्लाइटली डिफरेंस हो, ठीक है, वो नॉर्मली कोवेलेंट बॉन्ड आते हैं। यहां पर पॉइंट राइट ही कर लेते हैं। ठीक है जी, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन सेम एटम between same atoms or different having comparable electronegativity। नेगेटिविटी। ठीक है, यानी कि उन एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड कि जिनके या तो ये कि जो सेम होते हैं, जैसे कि हमने क्लोरीन की एग्जांपल ली थी, हाइड्रोजन की एग्जांपल ली थी, या फिर ये कि वो एटम्स के जिनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कंपेरेबल होता है, यानी कि करीब करीब होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ठीक है, इस तरह के जो एटम्स हैं वो नॉर्मली कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। एग्जांपल हम ले लेते हैं कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, अगर आप इस पे गौर करें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है, डिफरेंस बहुत फर्क कम है 0.4 का। सो ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। ठीक है जी, सो समझ आ चुकी है। मैंने आपको बताया कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवेलेंट बॉन्ड वो के जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू बने। ठीक है, एग्जाम्पल हमने देखी एम्बली और सारा की एग्जाम्पल भी ली। ठीक है, और इसके बाद फिर हमने देखा कि किस तरह से जो है एटम्स करीब आते हैं और किस तरह से अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है वो ग्रेटर हो जाती हैं एज कंपेयर टू रिपल्सिव, जिससे कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और इसके साथ साथ वो कौन से एटम्स हैं जिनके नॉर्मली जो है हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे होते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बनता है। सो मुझे उम्मीद है कि ये जो लेक्चर है ये बहुत प्रोडक्टिव रहेगा आपके लिए, आपको समझ आ चुकी होगी कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।